भी मोदी जी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के लड़ाने के अलावा और कोई डिग्री है ही नहीं। सबसे बड़ी डिग्री है हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये है। मैं खुद कहता हूँ भी भाजपा नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ बाहर से जलाओ पार्टी, वो जलाती है। जब तक इनका सरकार होती है तो कोई विरोध नहीं करता, और जब इनकी सरकार नहीं होती तो धुआंधार इनमें बगावत करते हैं, आग लगाते हैं। बिल्कुल संविधान खतरे में है साहब। एक बोलने का फंडामेंटल राइट है। राहुल जी पार्लियामेंट से चुनाव जीत के आए थे, वो नॉमिनेट नहीं थे, इसलिए उनको संसद में बोलने का मौका देना चाहिए। अपनी पत्नी को रेस कोर्स में क्यों नहीं रखता, कारण क्या है, ये क्या है, जबकि हमारी पत्नी मेरे साथ आज भी है। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। भारत के संविधान आज भी खतरे में है, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट को खत्म करने की एक कसम खा रखी है। संविधान बचाओ, क्या जरूरत पड़ गई, दिल्ली आ गए आप पंजाब से? देखो जी, ऐसा है, ये अकेले पंजाब की बात नहीं, पूरे विश्व में भी शोर मचा है। भारत का जो संविधान है वो खतरे में है। विदेश भी इस बात को, विदेश भी, मीडिया भी इस बात को ले रहा है कि जो सबसे सर्वप्रिय संविधान हमारे ऑल वर्ल्ड का भारत का था, आज वो खतरे में है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो दिन भूल गए जब आपने कभी विदेश में जाके कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है जो मैं इस देश में पैदा हुआ। तो उस टाइम की याद करो, जब उस टाइम तो आपके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। आज बातें साफ आ रही है। राहुल जी ने 7 तारीख को जब पार्लियामेंट में अडानी साहब के खिलाफ बोला, तो 1 महीने के बीच में सच्चाई की इतनी बड़ी सजा दी जो आज तक कभी विश्व में कभी ऐसा हुआ नहीं, जो मोदी साहब ने करके दिखाया। तो ये साफ प्रमाणित होता है, मोदी साहब, भारत का संविधान अम्बेडकर साहब ने जो बनाया था आज खतरे में है। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल। भाजपा कह रही है कि हम ही है जो संविधान को बचाने वाले हैं, हम ही है जो संविधान के लिए। देखो साहब, मैं तो साहब ये कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूँगा, ये कहूँगा भारत जलाओ पार्टी है। वो भारत को जला रही है, भाई से भाई को भिड़ा रही है, धर्म से एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा रही है। जबकि हमारे जो नीतिकार है, उन्होंने, हमारे नेताओं ने एक ही कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। सबके लिए काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, लोकप्रियता आप देख ही रहे हो। ये मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बोल रही है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके ऊपर भी किसी का प्रेशर होता है, इसलिए आप भी सोचते हैं अभी प्रेशर के अधीन तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये मान के चलो, जो बोल रहे हैं विदेशों में, वो सब प्री प्लानिंग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के चमचे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो ही चेहरे आगे होते हैं और दूसरा नया चेहरा कोई नहीं होता। एक गरीब का बेटा चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री, तो गौरव की बात है। ओहो, मुझे मजाक हंसा आता, कब तो उसने चाय बेची और कब उसने पॉलिटिकल की, कब वो आरएसएस में रहा, कब वो उसने शादी कर ली। और यहाँ तक कि मुझे तो अफसोस है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे खुशी है। अब वो तो बेचारा धर्मपत्नी को भी छोड़ गया, तो वो बेचारा, उसको क्या पता देश कैसे चलेगा। मुझे पता देश कैसे चलेगा, मुझे पता परिवार कैसे चलेगा। भी बच्चे जो वहाँ के वो भी कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए। पाकिस्तान से खबरें आ रही है, पाकिस्तान से खबरें आ रही है, तो पाकिस्तान उसको, वो पाकिस्तान को चाहने वाला है, क्योंकि कभी तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, कभी पाकिस्तान के हक में बोलता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे आरएसएस वाले कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो बेवकूफ़ वो हैं या पाकिस्तान वाले बेवकूफ़ हैं? ये बनाया है किसने? गांधी जी ने देश, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी की शहादत ने, कमला नेहरू जेल में रही, ये शहादत दी हमारे राजीव जी ने। आज बहन भाई दोनों सच्चाई के रास्ते पे चले, उनका नाम है श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी। अडानी के पीछे क्यों पड़ गए? अडानी के पीछे बेचारा बिजनेस कर रहा है। ना साहब, ना साहब, जो 609 पे हो और वो पहले दूसरे नंबर पे आ जाए, ये हमें भी यार बता दो। मैं भी 50 साल हो गए, हम तो डेवलप नहीं कर पाए, और मोदी जी के आशीर्वाद से, और रातों रात हमारे अडानी जी 609 नंबर छोड़कर पहले दूसरे नंबर पे आ जाए। भाई ये चमत्कार तो हमारे नौजवान, हमारे बेटों को दो, हमारे भाइयों को दो, ताकि हमारा देश पूरे विश्व में पहले नंबर पे आए।
अडानी जी से दिक्कत है यानी आप लोग? अडानी जी को से नहीं, वो 20,000 करोड़ रुपया जो खा गया ना, उसके ऊपर हमें शिकायत है। वो साफ कर दे। सबसे पहले फूल माला लेकर राजौरा उसके गले में डालेगा, किसके? मोदी जी के। भी मोदी जी आप सच्चाई के साथ देते हो। आप लोग विदेश में जाते हैं, वहाँ भी लोकतंत्र खतरे में, देश की बदनामी कर, नो 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 नो, संसद नहीं चलने देते। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये तोड़ मरोड़ के भाषण देते हैं। मैंने खुद उनका, राहुल जी का भाषण सुना है। देश के प्रति उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यदि कहा है तो पार्लियामेंट में आके बुलाएं, वो बोलने को तैयार है। राहुल जी ने 4 बार लोकसभा स्पीकर से बात की है। स्पीकर साहब, मुझे बोलने का मौका दो, मुझे सच्चाई साबित करने का मौका दो। मगर स्पीकर साहब की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पीकर साहब भी मोदी साहब से डरते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो मोदी जी की डिग्री के ही पीछे पड़ गए। अब अनपढ़ भी तो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है, पढ़ा लिखा भी बन सकता है, तो जरूरत क्या है डिग्री मांगने की? ठीक है भाई, डिग्री देखो जी, वो साफ कह दे मैं अनपढ़ हूँ तो उसके बाद में कोई डिग्री मांगेगा ही नहीं। सच्चाई कह दे मैं अनपढ़ हूँ तो अनपढ़ से कोई डिग्री मांगेगा आज तक? जब मैं कह रहा हूँ भी मैं एमए कर रखी, बीए कर रखी, लॉ कर रखी, तो मुझे डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। आज संदीप जी, आपको पता आम आदमी पार्टी का संदीप भी जेल में गया था। तो ये उसको लाइज इक्वालिटी फॉर एनी मैन, कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का आम नागरिक हो, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कानून तो बराबर है, लेकिन जब एक डॉक्टर कोर्ट कह रहा है और जुर्माना लगा रहा है, तो आपको मांगना ही नहीं चाहिए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अभी वो तो वक्त बताएगा सच्चाई क्या है। हाँ, इतना जरूर बता दूंगा भी मोदी जी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के लड़ाने के अलावा और कोई डिग्री है ही नहीं। सबसे बड़ी डिग्री है हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये है। कहा जाता है कि भाई अगर भाजपा की माने तो वो कहती है कि भाई कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ना, मैं खुद कहता हूँ भी भाजपा नहीं कहता मैं, उसको कहता हूँ बाहर से जलाओ पार्टी, वो जलाती है। जब तक इनका सरकार होती है तो कोई विरोध नहीं करता, और जब इनकी सरकार नहीं होती तो धुआंधार इनमें बगावत करते हैं, आग लगाते हैं। हाँ जी, आज संविधान खतरे में कैसे? बिल्कुल संविधान खतरे में साहब। एक बोलने का फंडामेंटल राइट है। राहुल जी पार्लियामेंट से चुनाव जीत के आए थे, वो नॉमिनेट नहीं थे, इसलिए उनको संसद में बोलने का मौका देना चाहिए। जब वो खुद कहते हैं मैं अपनी सच्चाई साफ करूंगा, क्यों रोका जा रहा है उनको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, क्यों बेटियों को जलाया जा तो रहा है? आज भी मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी खुद को नहीं पता अपनी पत्नी को रेस कोर्स में क्यों नहीं रखता। कारण क्या है, ये क्या है? जबकि हमारी पत्नी मेरे साथ आज भी है। बाबा साहब को लेके, जो बाबा साहब हैं, आज उनकी जयंती है, आज संविधान के लिए आप यहाँ आए, कैसे देख रहे हैं कि अगर आज बाबा साहब होते तो क्या ये जो संविधान उन्होंने लिखा है वो सही जा रहा है उनके हिसाब से? नहीं, वो खुश होते भी मेरी जो बूटा लगाया था उसको पानी दे रही है कांग्रेस सेवा दल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एससी डिपार्टमेंट, पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और राहुल जी उसको सींच रहे हैं अपने खून पसीने से, और संविधान बचाने के लिए वो अपने ठोस कदम चला रहे हैं। आखिरी सवाल में, राहुल जी का अब क्या होगा? राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, 2 साल की जेल हो गई, 2 साल की मतलब उनको अभी वो जमानत हो गई है, ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे 8 साल तक उनका कैरियर खत्म हो सकता है। पत्रकार महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आप बधाई के पात्र हो जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज से 15 दिन पहले ही फैसला हुआ एक लक्ष्मण दीप के हमारे पार्लियामेंट महोदय का, सांसद साहब का हुआ है। उनको 10 साल की सजा थी, आज वो बहाल हो गई और सांसद में बैठने भी लग गए। तो हमारे राहुल जी ने तो कोई ऐसी गलती की नहीं। जबकि मोदी के ऊपर बात आई थी तो मोदी एक जाति धर्म नहीं है। मोदी तो कोई बढ़िया कोई भी हो सकता है, कोई भी जो काम करेगा दुकानदारी का करेगा तो उसको लाला जी कहेंगे, बढ़िया कहेगा। हमारे खुद के ताऊ जी हैं, उनको लाला जी कहते हैं, जबकि आप वो शेड्यूल कास्ट से है। तो ये जाति थोड़ी है, ये ओबीसी का वो कर दिया। जबकि कई मुसलमानों ने अपना नाम के साथ मोदी जोड़ा हुआ है। तो ये जाति का प्रश्न नहीं है, ये तो डिवाइड एंड रूल है। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। भारत के संविधान आज भी खतरे में है, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट को खत्म करने की एक कसम खा रखी है। राहुल जी को बुलाओ पार्लियामेंट में, पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर राजौरा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड।